आज यहाँ एक राजकुमार पैदा हो रहा है, लेकिन भविष्य में यही राजकुमार हिंदुओं के लिए एक काल साबित होगा। बनारस का विश्वनाथ मंदिर हो या मथुरा का केशव देव, इसकी सनक और कट्टरता सदियों पुरानी आस्था की ईंटें उखाड़ फेंके। ये औरंगजेब का जन्म है या फिर मुगल सल्तनत के अंत की शुरुआत? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 28 मई 1633 आगरा का किला। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। बादशाह शाहजहां, जो दुनिया को ताजमहल जैसा नायाब तोहफा देने वाले थे, अपने परिवार के साथ नदी के किनारे हाथियों की लड़ाई का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन तभी जश्न का माहौल चीख पुकार में बदल गया। एक विशालकाय शाही हाथी अचानक पागल हो गया। जंजीरों को तोड़ता हुआ, अपनी सूंड को हवा में लहराता हुआ वह सीधा उस जगह दौड़ा जहां राजकुमार खड़े थे। भगदड़ मच गई। बड़े बड़े शूरवीर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस धूल के गुब्बार में एक 14 साल का लड़का अपनी जगह से हिला तक नहीं। जब मौत 10 टन के हाथी की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ रही थी, तब उस लड़के ने भागने के बजाय अपने घोड़े की लगाम कस ली। हाथी ने हमला किया। घोड़ा गिर पड़ा, लेकिन वह लड़का जमीन पर गिरकर भी खड़ा हो गया। हाथ में भाला था और आंखों में अंगारे। उसने सीधा हाथी के माथे पर वार किया। यह दुस्साहस, यह निडरता, यह कोई आम बालक नहीं था। यह था मुहीउद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया आगे चलकर औरंगजेब के नाम से जानने वाली थी। जब बादशाह शाहजहां ने उसे डांटा कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, तो उस 14 साल के लड़के का जवाब था, अगर मैं लड़ते हुए मारा जाता तो यह सम्मान की बात होती। शर्मिंदगी तो तब होती जब मैं पीठ दिखाकर भागता। यहीं से तय हो गया था कि हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर खून के छींटे बहुत गहरे पड़ने वाले हैं, क्योंकि औरंगजेब को डरना नहीं आता था, उसे सिर्फ जीतना आता था। समय का पहिया घूमा। साल आया 1657। दिल्ली के लाल किले के शाही कक्ष में मखमली बिस्तरों पर हिंदुस्तान का शहंशाह शाहजहां बीमार पड़ा था। हकीमों की दवाइयां बेअसर हो रही थीं और किले के बाहर एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। बादशाह सलामत अब नहीं रहे। मुगलिया इतिहास का एक कड़वा सच रहा है, तख्त या ताबूत। बादशाह के जिंदा रहते ही उनके 4 बेटों के बीच तलवारें खींच गईं। एक तरफ था शाहजहां का सबसे चहेता बेटा दारा शिकोह। दारा एक सूफी मिजाज का इंसान था, जिसे वेदों और उपनिषदों में दिलचस्पी थी। वह अकबर के सपने को आगे ले जाना चाहता था। शाहजहां उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे और दिल्ली में अपने पास रखते थे। दूसरी तरफ था दक्कन में बैठा औरंगजेब, कट्टर, अनुशासित और एक ऐसा रणनीतिकार जिसकी चालों को समझना नामुमकिन था। उसके लिए दारा शिकोह इस्लाम का गुनहगार था और तख्त का नाकाबिल वारिस। तीसरा था बंगाल में शाह शुजा, जो ऐशो आराम में डूबा रहता था। और चौथा था गुजरात में मुराद बख्श, जो बहादुर तो था लेकिन दिमाग से कच्चा। औरंगजेब जानता था कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता तलवार की धार से होकर जाता है। उसने एक चाल चली। उसने अपने छोटे भाई मुराद को खत लिखा, आओ हम दोनों मिलकर उस काफिर को हटाते हैं, उसके बाद साम्राज्य को आपस में बांट लेंगे। मुझे सत्ता का लोभ नहीं, मैं तो फकीर बनकर मक्का चला जाऊंगा। भोला मुराद औरंगजेब के जाल में फंस गया। दोनों की संयुक्त सेनाएं दिल्ली की तरफ कूच कर गईं। मई 1658 आगरा से कुछ मील दूर सामूगढ़ का मैदान। गर्मी अपने चरम पर थी और उससे भी ज्यादा तप रहा था हिंदुस्तान का सियासी माहौल। एक तरफ दारा शिकोह की शाही सेना थी तो दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद का गठबंधन। दारा के पास फौज बड़ी थी, लेकिन औरंगजेब के पास तोपें थीं और गजब का युद्ध कौशल। जैसे ही तोपें गरजी, आसमान काला हो गया। दारा शिकोह, जो किताबों की दुनिया का शहजादा था, जंग के मैदान की क्रूरता को संभाल नहीं पाया। औरंगजेब अपनी हाथी फतह पर सवार होकर तीरों की बारिश के बीच चट्टान की तरह डटा रहा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, खुदा हमारे साथ है, कदम पीछे मत हटाना। दोपहर होते होते दारा शिकोह हाथी से उतरकर घोड़े पर आ गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसकी सेना को लगा कि उनका सरदार मारा गया। भगदड़ मच गई। सामूगढ़ की उस तपती दोपहर में सिर्फ एक ही सूरज चमक रहा था। औरंगजेब दारा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जीत के बाद औरंगजेब सीधा आगरा पहुंचा, लेकिन उसने अपने पिता शाहजहां के पास जाकर जीत की बधाई नहीं दी। उसने आगरा के किले की पानी की सप्लाई काट दी। जिस बादशाह ने दुनिया को ताजमहल दिया, उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया गया। 3 दिन बाद प्यासे और लाचार शाहजहां ने अपने ही बेटे के सामने घुटने टेक दिए। औरंगजेब ने अपने पिता को उसी किले में कैद कर दिया जहां से वो अपनी महबूबा मुमताज के मकबरे को
सिर्फ खिड़की से निहार सकते थे, लेकिन अभी असली क्रूरता बाकी थी। मुराद बख्श, जिसने औरंगजेब का साथ दिया था, उसे जीत के जश्न के बहाने बुलाया गया। उसे खूब शराब पिलाई गई। जब वह नशे में धुत होकर सो गया तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। जिस भाई से साम्राज्य बांटने का वादा किया था, उसे ग्वालियर के किले में काल कोठरी में फेंक दिया गया और बाद में उसका कत्ल करवा दिया गया। और दारा शिकोह, उसे बलूचिस्तान के पहाड़ों में धोखे से पकड़ा गया। उसे दिल्ली लाया गया, लेकिन शाही सवारी में नहीं, एक मैल कुचैले हाथी पर फटे हुए कपड़ों में जंजीरों से जकड़कर उसे दिल्ली के चांदनी चौक में घुमाया गया। जिस जनता का वो चहेता था, वो उसे देखकर रो रही थी, लेकिन औरंगजेब का दिल नहीं पसीजा। औरंगजेब ने उलेमाओं की एक सभा बुलाई और दारा पर इस्लाम से गद्दारी का आरोप लगाकर उसका सिर कलम करने का फरमान जारी कर दिया। कहा जाता है कि जब दारा का कटा हुआ सिर एक थाल में सजाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो उसने उसे धोकर अच्छे से देखा, यह तस्दीक करने के लिए कि कहीं यह कोई चाल तो नहीं। जब यकीन हो गया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसने अपनी तलवार म्यान में डाल दी। 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और उपाधि ली आलमगीर। सिंहासन उसे मिल चुका था, मुकुट उसके सिर पर था, लेकिन इस मुकुट में हीरे जवाहरात के साथ साथ उसके अपने भाइयों और भतीजों का खून भी लगा हुआ था। यह एक नए युग की शुरुआत थी, एक ऐसा युग जहां संगीत खामोश होने वाला था, जहां तलवारें इंसाफ करने वाली थीं और जहां बादशाहत का मतलब सिर्फ और सिर्फ डर होने वाला था। लेकिन सवाल यह था कि क्या तलवार के दम पर हासिल की गई यह गद्दी औरंगजेब को सुकून दे पाएगी, या यह उसे एक ऐसी अंधेरी गुफा में ले जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली के तख्त पर अब एक नया बादशाह था, जिसका मिजाज अपने पूर्वजों से बिल्कुल जुदा था। अकबर की सुलह कुल की नीति, जहांगीर का न्याय की जंजीर वाला दिखावा और शाहजहां का संगमरमर और कला के प्रति प्रेम, ये सब अब बीते कल की बात हो चुके थे। औरंगजेब ने गद्दी संभालते ही ऐलान कर दिया कि यह सल्तनत अब शरिया के हिसाब से चलेगी। उसने खुद को जिंदा पीर कहलाना पसंद किया। वह शाही खजाने से एक भी पैसा अपने निजी खर्च के लिए नहीं लेता था। इतिहासकार बताते हैं कि हिंदुस्तान का शहंशाह अपनी टोपियां खुद सिलता था और कुरान की आयतें लिखकर अपना खर्चा चलाता था, लेकिन उसकी यही सादगी उसकी प्रजा के लिए एक सजा बनने वाली थी। औरंगजेब को लगता था कि कला और संगीत इंसान को ईश्वर से दूर ले जाते हैं। उसने दरबार से सभी गायकों, नर्तकियों और संगीतकारों को निकाल बाहर किया। एक मशहूर किस्सा है, जब संगीतकारों की रोजी रोटी छिन गई तो उन्होंने विरोध का एक नायाब तरीका निकाला। वे एक दिन जमा हुए और वाद्य यंत्रों का एक जनाजा निकालकर रोते बिलखते हुए महल के नीचे से गुजरे। जब औरंगजेब ने खिड़की से पूछा, यह किसका जनाजा है, तो जवाब मिला, बादशाह सलामत, यह संगीत की मयत है, हम इसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने बेरुखी से जवाब दिया, तो इसे जमीन में इतना गहरा दफनाना कि इसकी आवाज दोबारा कभी बाहर न आ सके। सल्तनत में खामोशी छा गई। नौरोज का त्योहार, जो पारसी संस्कृति से आया था, बंद करवा दिया गया। झरोखा दर्शन, जिसमें बादशाह प्रजा को दर्शन देते थे, उसे मूर्ति पूजा जैसा मानकर रोक दिया गया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया गया ताकि गंदे हाथों से उसका अपमान न हो। औरंगजेब ने मुहतसिब नाम के अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम था गलियों में घूमना और यह देखना कि कोई शराब तो नहीं पी रहा, जुआ तो नहीं खेल रहा, या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो इस्लाम के खिलाफ हो। औरंगजेब के शासन का सबसे विवादास्पद फैसला आया 1679 में, जजिया कर की दोबारा बहाली। वह टैक्स जिसे अकबर ने 100 साल पहले खत्म कर दिया था ताकि हिंदू और मुसलमान एक होकर रह सकें, उसे औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ नफरत थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासत थी? आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि मामला सिर्फ धर्म का नहीं था। उस वक्त मराठा और राजपूत बगावत कर रहे थे। शाही खजाना युद्धों की वजह से खाली हो रहा था। औरंगजेब को उल्लेमाओं का समर्थन की सख्त जरूरत थी। जजिया लगाने से उसे दो फायदे थे, एक तो कट्टरपंथियों का समर्थन मिला और दूसरा खजाने के लिए पैसा। लेकिन इस फैसले ने हिंदुस्तान की आत्मा पर एक गहरा घाव कर दिया। दिल्ली में हिंदुओं ने लाल किले के बाहर प्रदर्शन किया तो औरंगजेब ने हाथियों को उन पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। यह एक साफ संदेश था, बादशाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज औरंगजेब को मंदिर तोड़ने वाला कहा जाता है। बनारस का काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशवदेव मंदिर उसके आदेश पर तोड़े गए। यह सच है, लेकिन क्या यह सिर्फ धर्म था? फरमानों की गहराई में जाने पर पता चलता है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया तो कई मंदिरों को जागीरें और दान भी दिए। उसकी नीति साफ थी, जो मेरे साथ है उसका धर्म सुरक्षित है, जो मेरे खिलाफ है उसका सब कुछ मटियामेट कर दिया जाएगा। बनारस और मथुरा के मंदिरों का टूटना वहाँ के जमींदारों की बगावत का नतीजा था। औरंगजेब ने धार्मिक प्रतीकों को तोड़कर उनकी राजनीतिक शक्ति को कुचलने की कोशिश की। यह एक क्रूर राजनीतिक
नैतिक संदेश था, न कि केवल धार्मिक उन्माद। औरंगजेब की कट्टरता की सबसे दर्दनाक दास्तां सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के साथ जुड़ी है। कश्मीर के पंडितों का एक जत्था गुरु जी के पास फरियाद लेकर पहुंचा कि मुगल सूबेदार उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को चुनौती दी, अगर तुम मुझे मुसलमान बना सको तो सब मान जाएंगे। गुरु जी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। उनकी आंखों के सामने उनके शिष्यों भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया, भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जला दिया गया और भाई दयाला को उबलते पानी में डाल दिया गया। लेकिन गुरु तेग बहादुर नहीं डगमगाए। अंततः 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में कोतवाली के सामने गुरु तेग बहादुर का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। इस घटना ने मुगल साम्राज्य और सिखों के बीच एक ऐसी खाई खोद दी जिसे कभी भरा नहीं जा सका। गुरु गोबिंद सिंह ने तलवार उठा ली और खालसा पंथ की स्थापना हुई। औरंगजेब ने एक दुश्मन खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने लाखों सवा लाख लड़ाके पैदा कर दिए। उत्तर भारत सुलग रहा था। मथुरा में जाटों ने बगावत कर दी, पंजाब में सिख तलवारें भांज रहे थे, बुंदेलखंड में छत्रसाल ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था और राजस्थान के राजपूत जो कभी मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थे, अब औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन औरंगजेब की नजरें कहीं और थीं। उत्तर भारत की आग को अपने जनरलों के भरोसे छोड़कर उसकी आंखें दक्षिण की ओर टिकी थीं। दक्कन के पठार, जहां एक पहाड़ी चूहा उसके लिए नासूर बन रहा था, वह था शिवाजी महाराज। आलमगीर को लगा था कि वह अपनी विशाल सेना से दक्कन को कुचल देगा। उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे दलदल में पैर रखने जा रहा है जो उसकी सल्तनत, उसके खजाने और उसकी खुद की जिंदगी को निगल जाएगा। राजधानी दिल्ली पीछे छूटने वाली थी। अब तंबू ही उसका महल बनने वाले थे। औरंगजेब की फतह का जश्न सिर्फ नगाड़ों से नहीं, बल्कि मंदिरों के गिरने की आवाजों से भी मनाया जाता था। जब भी मुगल सेना किसी नए इलाके को जीतती तो वहां की सबसे ऊंची और पवित्र इमारतों यानी मंदिरों को निशाना बनाया जाता था। यह सिर्फ ईंट पत्थर तोड़ना नहीं था, बल्कि उस जनता के हौसले को तोड़ना था जो अभी अभी हारी थी। बनारस का काशी विश्वनाथ हो या मथुरा का केशवराय मंदिर या फिर गुजरात का सोमनाथ, औरंगजेब के आदेश पर इन्हें जमींदोज कर दिया गया। उसकी सोच साफ थी कि जिस राज्य को उसने जीता है वहां अब पुरानी आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी सत्ता के निशान होने चाहिए। दक्षिण भारत में जब उसने मराठों और बीजापुर गोलकुंडा को हराया तो वहां भी कई प्राचीन मंदिरों को तोड़कर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अब यहाँ मुगलिया परचम लहराएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि मंदिरों के कलश तो गिर गए, मगर लोगों की आस्था की नींव और मजबूत हो गई, जिसने बाद में एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। साल 1681, औरंगजेब अब 63 साल का हो चुका था। वह उम्र जब लोग आराम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने नाती पोतों के साथ खेलते हैं। लेकिन आलमगीर की तकदीर में सुकून नहीं था। उसके अपने बेटे शहजादा अकबर ने बगावत कर दी थी और भागकर दक्कन में मराठों की शरण ले ली थी। औरंगजेब ने एक फैसला लिया जिसने मुगल साम्राज्य की किस्मत पर आखिरी कील ठोक दी। उसने दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया। यह कोई मामूली कूच नहीं था। 5 लाख सैनिक, 50,000 ऊंट, 30,000 हाथी और तोपखाने का एक चलता फिरता शहर दक्षिण की ओर चल पड़ा। उसे लगा था कि वह 1-2 साल में विद्रोहियों को कुचल कर वापस आ जाएगा। किसे पता था कि हिंदुस्तान का शहंशाह अब कभी दोबारा दिल्ली का लाल किला नहीं देख पाएगा। दक्कन में औरंगजेब का सामना किसी आम दुश्मन से नहीं था, उसका पाला पड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज से। औरंगजेब उन्हें नफरत से पहाड़ी चूहा कहता था, लेकिन मन ही मन वह उनकी युद्ध नीति से खौफ खाता था। शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मराठों के अंदर स्वराज्य की ऐसी आग जला दी थी जिसे बुझाना मुगलों के बस की बात नहीं थी। शिवाजी के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों की नाक में दम कर दिया। संभाजी शेर की तरह निडर थे। 9 साल तक औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद संभाजी को झुका नहीं पाया। आखिरकार एक मुखबिरी की वजह से संभाजी महाराज मुगलों की पकड़ में आ गए। उन्हें जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने शर्त रखी, अपना राज्य मेरे हवाले कर दो और इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। लेकिन संभाजी शिवाजी के खून थे। उन्होंने औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर उसे ठुकरा दिया और महादेव का जय घोष किया। इसके बाद जो हुआ वह इंसानियत के माथे पर कलंक है। औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज को हफ्तों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें फोड़ी गईं,
जुबान काटी गई और अंततः उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। औरंगजेब को लगा कि इस खौफनाक सजा से मराठे डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस बलिदान ने मराठा किसानों, मजदूरों और सैनिकों को एकजुट कर दिया। अब यह राजाओं की लड़ाई नहीं रही थी, यह जनता का युद्ध बन गया था। मुगल जिसको भी मारते उसकी जगह 10 नए लड़ाके खड़े हो जाते। मराठों से निपटने के लिए औरंगजेब को लगा कि उसे पहले दक्कन की 2 बड़ी शिया मुस्लिम सल्तनतों बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म करना होगा, जो मराठों की मदद करती थीं। 1686 में बीजापुर का किला फतह हुआ। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के अभेद्य किले का घेरा डाला। यह घेराबंदी 8 महीने तक चली। गोलकुंडा का सुल्तान अबुल हसन तानाशाह हार मानने को तैयार नहीं था और किले की दीवारें मुगलों की तोपों को झेल रही थीं। जब ताकत काम नहीं आई तो औरंगजेब ने वही किया जिसमें वह माहिर था, धोखा। उसने गोलकुंडा के एक सेनापति को रिश्वत दी। रात के अंधेरे में किले का एक छोटा दरवाजा खोल दिया गया। मुगल सेना अंदर घुस गई और कत्लेआम मच गया। गोलकुंडा गिर गया। औरंगजेब को बेशुमार दौलत और कोहिनूर हीरा मिला, लेकिन शांति वो अब भी कोसों दूर थी। अब पूरा भारत काबुल से लेकर कावेरी तक औरंगजेब के कदमों में था। मुगल साम्राज्य अपने इतिहास के सबसे बड़े विस्तार पर था। नक्शे पर सब कुछ हरा हो चुका था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और थी। यह जीत एक छलावा थी। दक्कन एक ऐसा राक्षस साबित हुआ जो मुगलों को निगल रहा था। मुगल सैनिक भारी कवच और तोपों के साथ चलते थे, जबकि मराठे हल्की घुड़सवार सेना के साथ बिजली की तरह हमला करते और पहाड़ों में गायब हो जाते। औरंगजेब एक किला जीतता, आगे बढ़ता और पीछे से मराठे उस किले को दोबारा जीत लेते। यह लुका छिपी 20 साल तक चलती रही। लाखों सैनिकों का पेट भरने और तोपों का खर्चा उठाने के लिए उत्तर भारत का खजाना दक्कन में पानी की तरह बहाया जा रहा था। किसान पिस रहे थे, जागीरदारी व्यवस्था चरमरा रही थी और सैनिक कई महीनों से तनख्वाह के इंतजार में थे। 17वीं सदी ढल रही थी और उसके साथ ढल रहा था औरंगजेब। अब वह 80 पार कर चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, हाथ कांपने लगे थे, लेकिन जिद नहीं टूटी थी। वह सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बादशाह एक छावनी से दूसरी छावनी भटकता रहा। उसके अपने सरदार और बेटे अब उसकी मौत का इंतजार करने लगे थे। उन्हें पता था कि यह पागलपन सल्तनत को ले डूबेगा, लेकिन जिंदा पीर के सामने जुबान खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कैंपों में धूल, बीमारी और मौत का तांडव था। जिस साम्राज्य को उसने अपने खून और पसीने से इतना बड़ा बनाया था, वह उसके ही वजन से अब टूटने लगा था। औरंगजेब ने दक्कन को जीतने की चाहत में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसे क्या पता था कि दक्कन उसे जीते जी नहीं, बल्कि मरने के बाद अपनी मिट्टी में हमेशा के लिए जकड़ लेगा। अब वक्त आ गया था आखिरी पड़ाव का, जब इंसान को दुनिया जीतने का नशा उतरता है और उसे अपने खाली हाथ दिखाई देने लगते हैं। साल 1707 फरवरी का महीना। वह इंसान जिसके नाम का मतलब था सिंहासन की शोभा और जिसकी उपाधि थी दुनिया को जीतने वाला, आज अपने बिस्तर पर सिमटा हुआ था। 50 साल की बादशाहत ने उसे सब कुछ दिया सिवाय सुकून के। उसके शरीर पर अनगिनत झुर्रियां थीं और आत्मा पर अनगिनत गुनाहों का बोझ। उसे महसूस हो रहा था कि जिस दक्कन की जमीन को जीतने के लिए उसने अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों होम कर दिए, वही जमीन अब उसकी कब्र बनने के लिए मुंह खोले खड़ी है। मौत की आहट सुनकर औरंगजेब ने अपने बेटों आजम और कामबख्श को खत लिखे। ये खत किसी घमंडी शासक के नहीं, बल्कि एक हारे हुए पिता और डरे हुए इंसान के थे। उसने लिखा, मैं इस दुनिया में अकेला आया था और अब अकेला ही जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या हश्र होगा। मैंने अपनी रियाया का ख्याल नहीं रखा और न ही हुकूमत का फर्ज निभाया। खुदा की अदालत में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इसका मुझे बहुत डर है। मेरे गुनाहों का कारवां मेरे साथ चल रहा है। सोचिए, वो बादशाह जिसने अपने भाइयों का खून बहाते वक्त हाथ नहीं कांपने दिए, आज खुदा के न्याय से डर रहा था। यह इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास था। शुक्रवार का दिन था। सुबह की नमाज के बाद औरंगजेब ने कलमा पढ़ा और अपनी आखिरी सांस ली। हिंदुस्तान का छठा और सबसे ताकतवर मुगल बादशाह दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी वसीयत ने सबको चौंका दिया। शाहजहां ने अपने लिए दुनिया का सबसे नायाब मकबरा ताजमहल बनवाया था, जिसमें करोड़ों खर्च हुए थे, लेकिन औरंगजेब ने वसीयत में लिखा था, मेरी कब्र पर कोई शानदार मकबरा न बनाया जाए, उसे सिर्फ कच्ची मिट्टी से ढका जाए और उस पर आसमान खुला रहे, ताकि अल्लाह की रहमत सीधी मुझ पर गिर सके। मेरे कफन दफन का खर्च शाही खजाने से न लिया जाए। मैंने टोपियां सिलकर जो 4 रुपए 2 आने कमाए हैं, उसी से मेरा कफन खरीदा जाए। उसे औरंगाबाद के पास खुलदाबाद में एक सूफी संत की दरगाह के अहाते में दफनाया गया। आज भी अगर आप वहां जाएं तो देखेंगे कि एक तरफ दौलताबाद का विशाल किला है और दूसरी तरफ भारत के सबसे शक्तिशाली बादशाह की
एक मामूली सी कब्र जिस पर सिर्फ तुलसी का पौधा और मिट्टी है। औरंगजेब की आंखें बंद होते ही वह तूफान आ गया जिसे उसने 50 साल तक अपनी मुट्ठी में दबा रखा था। उसकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसके बेटों ने वही किया जो उनके पिता ने किया था, गद्दी के लिए आपस में लड़ मरे। दक्कन के 25 साला युद्ध ने मुगलों की आर्थिक कमर तोड़ दी थी। जागीरदारों को देने के लिए जमीन नहीं बची थी और सैनिकों को देने के लिए तनख्वाह। जिस स्प्रिंग को औरंगजेब ने अपनी ताकत से दबा रखा था, उसके हटते ही वह स्प्रिंग उछल पड़ी और पूरे साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। महज कुछ ही दशकों में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले मुगल बादशाह सिर्फ नाम के रह गए, जिनकी हुकूमत दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई। और फिर आया नादिर शाह, जिसने 1739 में दिल्ली को ऐसा लूटा कि मुगलों की रही सही इज्जत भी जाती रही। आज 300 साल बाद औरंगजेब का नाम आते ही भारत दो हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष उसे विलेन मानता है, एक ऐसा धर्मांध शासक जिसने मंदिर तोड़े, जजिया लगाया, गुरु तेग बहादुर और संभाजी महाराज की हत्या की और हिंदुओं पर अत्याचार किए। उनके लिए औरंगजेब एक क्रूर तानाशाह है। दूसरा पक्ष उसे हीरो या एक सच्चा मुसलमान मानता है, जिसने एक भी पैसा हराम का नहीं खाया, शराब को हाथ नहीं लगाया, पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाया और जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इतिहास किसी को हीरो या विलेन के चश्मे से नहीं बल्कि परिस्थितियों के चश्मे से देखता है। सच यह है कि औरंगजेब अपने समय का एक त्रासदीपूर्ण नायक था। उसमें काबिलियत थी लेकिन दूरदर्शिता की कमी थी। उसमें अनुशासन था लेकिन लचीलापन नहीं था। वह एक महान सेनापति था लेकिन एक असफल पिता और एक अलोकप्रिय राजा साबित हुआ। उसने तलवार के दम पर शरीरों को तो जीत लिया लेकिन दिलों को हार गया। और इतिहास गवाह है, जो साम्राज्य दिलों पर राज नहीं करते वे रेत के महलों की तरह ढह जाते हैं। औरंगजेब की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और कट्टरता का इस्तेमाल करके आप सत्ता तो पा सकते हैं लेकिन शांति और विरासत नहीं छोड़ सकते। उसकी कब्र की वह कच्ची मिट्टी आज भी चीख चीख कर यही गवाही दे रही है।